आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं पिछले क्लास में आपको कुछ 20 लगभग 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया था और उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। एक वैसा घर जिसमें हम लोग क्या करते हो, अनाज को स्टोर करके रखते हो, स्टोरिंग करने का काम करते हो, भंडार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उस वाले घर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी बोलते हैं। चलिए अब आगे आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज जिसे हम लोग क्या करते होंगे, 2 भागों में काटते होंगे, उसको 2 भागों में काटते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेवर। क्या बोलते हैं उसको? उस वाले वस्तु को हम लोग बोलेंगे। नंबर 3 पे आते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। कहने का मतलब वैसे व्यक्ति जो क्या करता हो, जो स्टडी करता हो किस पे? त्वचाओं पे और त्वचा में होने वाली बीमारियों पे। त्वचा हम लोग बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं हम लोग त्वचा। ठीक है, तो उसके बारे में जो अध्ययन करता होगा उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। एक वैसा औरत जिसकी हस्बैंड की मृत्यु हो गई हो, उस औरत को हम लोग बोलते हैं विडो। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अब उस आदमी को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे जिसकी वाइफ की मृत्यु हो गई हो? उसको हम लोग बोलते हैं विडोवर। ये दोनों सेंटेंस से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हम लोग विडोज किसको बोले? वैसे औरत जिसका हस्बैंड का मृत्यु हो चुका हो। ठीक है, उसको हम लोग बोले विडो। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ थिंग विच इज नॉट फ्रेश। एक वैसा वस्तु जो ताजा ना हो। एक वैसा वस्तु जो ताजा ना हो। अगर आपको मम्मी दी, कुछ पैसे दिए और बोले कि जाओ बेटा जाकर पनीर खरीद के लाओ, और जब आप उधर से आए तो आपके मम्मी ने आपको डांट लगाया। क्यों? क्योंकि आपने जो पनीर लाया था वो फ्रेश नहीं था, वो ताजा नहीं था। तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं स्टैलन, या फिर इसको पढ़ते हैं स्टाल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टाल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अ हैंडराइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रीड। कहने का मतलब एक वैसा हैंडराइटिंग जिसको कि हम लोग आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एक ऐसा राइटिंग लिखते हैं जिसको कि हम लोग आसानी से पढ़ नहीं पाते, उसको हम लोग बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल। ये एक एडजेक्टिव है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड। एक वैसा हैंडराइटिंग जो कि क्या हो, आसानी से हम लोग उसको पढ़ पाए। जैसे कि अभी जो ये व्हाइट बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको आसानी से क्या कर पा रहे हो? रीड कर पा रहे हो। तो इस वाले लैंग्वेज को, इस वाले हैंडराइटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? लीजिबल। ठीक है, चलिए दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फियर ऑफ एनिमल्स मतलब वैसे व्यक्ति जिसको कि क्या हो, जानवरों से डर लगता हो। एक वैसा व्यक्ति जिसको क्या लगता हो? फियर मीन्स होता है डर, एनिमल मीन्स होता है जानवरों। ठीक है, तो जानवरों से जिसे डर लगता हो उसको हम लोग बोलते हैं जूफोबिया। फोबिया शब्द जहां पे भी आपको दिख जाए, फोबिया शब्द जहां भी आपको दिख जाए, इसका मतलब ही होता है डर। ठीक है, और जू मतलब आप लोग जानते ही हो। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब कि जो लड़कियों का जो समूह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वेवी। क्या बोलेंगे? वेवी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी ऑफ एंजाइम। कहने का मतलब एक वैसा व्यक्ति जो किस पे अध्ययन करता हो? एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करता हो। एक वैसा व्यक्ति जो एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करता हो उसको हम लोग बोलते हैं जाइमोलॉजी। क्या बोलते हैं? जाइमोलॉजी। एक वैसा व्यक्ति, एक वैसा पर्सन जो किस पे अध्ययन करता हो? एंजाइम्स पे अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं जाइमोलॉजी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एक वैसा पर्सन जो क्या करता हो, कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन करता हो। एक वैसा पर्सन जो किस पे स्टडी करता हो, कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करता हो, इसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हम आपको कल ही बता चुके थे कि जो लॉजी शब्द आपको जहां भी दिख जाए, आपको लॉजी शब्द जहां भी दिख जाए उसका मतलब होता है स्टडी करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। कोई वैसा व्यक्ति जो क्या किसके बारे में अध्ययन करता हो, तो ह्यूमन के सोसाइटी के बारे में, मतलब कि मनुष्य जहां पे रह रहा है उसका सोसाइटी कैसा होना चाहिए, जो मनुष्य जहां पे रह रहा है उसका सोसाइटी कैसा होना चाहिए, वो कैसा कल्चर उसका होना चाहिए, उसका रीति रिवाज क्या होना चाहिए, और उस सोसाइटी का डेवलपमेंट के बारे में, उस सोसाइटी का जहां पे मनुष्य रह रहा हो उसका विकास कैसे हो, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, मतलब कि एक ऐसा स्टेज जो क्या हो, जो बॉयहुड से, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वो बोलते हैं लड़कपन, लड़ने जिम्मेदारी की ओर बढ़े, ठीक है, उस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं एडिलोसेंस। क्या बोलते हैं? एडिनोसेंस। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, अ पेपर रिटेन इन वंस ऑन हैंडराइटिंग, एक वैसा पेपर जो कि स्वयं के द्वारा लिखा गया, उस पेपर में जो हैंडराइटिंग लिखा होगा वो किसके द्वारा लिखा होगा, स्वयं के द्वारा लिखा गया हैंडराइटिंग को हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे कि अभी हमने इस वाले, मान लो कि एक पेपर हमने लिया और इसमें हमने अपने ही हाथों से हमने इसमें कुछ लिखा, तो इस वाले पेपर को हम लोग बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवरों को रहने के लिए हम लोग उसको गुफा टाइप का बना देते हैं, डेन बना देते हैं, ठीक है। तो जहां पे वह एनिमल, छोटा सा जो जानवर होगा, छोटा छोटा जो जानवर होंगे वह रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हाच। इसको हाच पढ़ते हैं, टी साइलेंट रहता है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वन हु मेक्स अ स्पीच, एक वैसा पर्सन जो क्या करता हो, जो भाषण तैयार करता हो। एक वैसा पर्सन जो क्या करता हो, भाषण को तैयार करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑरेटर। क्या बोलते हैं? ऑरेटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, एक वैसा व्यक्ति जो पैदल यात्रा कर रहा हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन की स्थिति थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं वो बहुत ही दूरों से क्या कर रहे थे, पैदल यात्रा करके अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे थे, अपने अपने गांवों की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो वैसे पर्सन को जो कि क्या करता हो, जो ट्रैवल करता होगा किससे, बाय फुट से, उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वन हु लव्स बुक, एक वैसा व्यक्ति जो किससे प्यार करता हो, किताबों से प्यार करता हो, ठीक है। हमने कल एक बताया था कि एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, किताब पढ़ने की उसको हैबिट होनी चाहिए, मतलब कि रीडिंग करना उसको पसंद आए, उसको हम लोग बोले थे बुक वॉर्म्स, किताबी कीड़ा। लेकिन यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे क्या है, वन हु लव्स बुक, एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, किताबों को पसंद करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड, किसी भी पर्सन का जो पार्टिकुलर फील्ड में जो बहुत ही लंबा जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेटरन। जैसे कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनको राजनीतिक में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है,
ठीक है ना, पार्टिकुलर फील्ड में। तो कौन पार्टिकुलर फील्ड होगा कि नहीं, वो राजनीतिक में उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे। चलिए बाकी अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।